दोस्तों, मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ जो नए लड़के लोग स्ट्रक्चर फिटर का काम सीखना चाहते हैं या उनको और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसे समझने से आपको आगे फिटर का काम करने के लिए आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए हम डायरेक्ट पॉइंट पे बात करते हैं। जैसे नए आदमी के लिए तो कोई भी आदमी सीखता है तो कि बहुत लोगों को डायगोनल निकालने नहीं आता है। सारा चीज़ मैं बताऊंगा, बीम के बारे में बताऊंगा, आईएसए में सिंबल बताऊंगा, बीम का सिंबल कैसा होता है, एंगल का सिंबल कैसा होता है, लेआउट कैसा होता है, चैनल का सिंबल कैसा होता है। पार्ट बाय पार्ट मैं बताऊंगा और आगे भी वीडियो बना करके आपको देते रहूँगा। फ़िलहाल एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि एक स्टार्टिंग पॉइंट आपको दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम डायगोनल निकलना आप लोग को बता रहे हैं। जैसे हमारा एक प्लेट है, मान के चलिए एक प्लेट हो गया। हमको इसका लंबाई जो है मान के चलिए 10 मीटर है और इसका मान के चलिए 2 मीटर है। हमको इसका डायगोनल निकलना है। तो डायगोनल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इधर से 10 या 20 mm पॉइंट मार करके और यहाँ पे 20 mm पॉइंट मार करके इधर से सीधा हम इसको लाइन डोरी पटक देते हैं। लाइन डोरी पटकने के बाद क्या करते हैं, इधर से फिर हम 20 mm लेते हैं, पॉइंट कर लेते हैं। यहाँ से 8 मीटर या 5 मीटर जो भी लेना है, फुल लेंथ भी निकाल सकते हैं डायगोनल, हाफ भी इसका निकाल सकते हैं इसका। तो मान के चलिए हम यहाँ पर 5 मीटर का लेंथ ले लिया, पॉइंट मार दिया और इधर से ए पॉइंट से जहाँ से हम मान के चलिए यहाँ से मारा, इधर से ए पॉइंट से 20 mm इधर लिए हैं और इधर से हमने 2 मीटर ले लिया। 2 मीटर का पॉइंट एक मारा ऐसे 200 का। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जो लाइन है हम इधर से 5 मीटर का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 5 मीटर गुणा 5 मीटर तो 50 कितना आता है, 25 मीटर। 25 मीटर आता है, ठीक है। और इधर का 2 मीटर लिए तो 2 मीटर गुणा 2 मीटर लिया तो 2 दूनी 4 तो 25 और 4 29 होता है और दोनों को जोड़ देंगे। उसके बाद रूट अंडर करने के बाद जितना आएगा ए पॉइंट पर अब सीधा जितना आता है टेप में मीटर में, ए पॉइंट पर वहाँ देख करके सीधा पॉइंट मार देंगे। जहाँ भी आएगा, यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, मार देंगे सीधा, इसको लाइन खींच देंगे इस तरह से। या फिर ऐसे भी कैलकुलेटर से भी साइंटिफिक से निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए 5 मीटर का स्क्वायर प्लस 2 मीटर का स्क्वायर रूट अंडर इक्वल टू, मतलब सेम ही हो गया। स्क्वायर बोलो तो गुना 5 × 5 और 2 × 2 ऐसे होता है। अभी आप लोग, मैं ऐसा करता हूँ आप लोग थोड़ा समझ गए होंगे, इस पर नहीं समझाने बन रहा है, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूँ। आगे मैं बताता हूँ आपको। जैसे ड्राइंग में दिया रहता है एंगल मार्क। अब देखिए मेन इम्पोर्टेंट आपको समझने का है। वो तो मान लीजिए डायगोनल है, हर किसी को थोड़ा बहुत मालूम रहता है, लेकिन नए आदमी के लिए मैंने बता दिया एक बार। ये मान के चलिए एंगल है, तो एंगल का सिंबल जो रहता है 2 प्रकार के रहता है। एक यहाँ पर आपका ऐसे हो गया और दूसरा एंगल का सिंबल इस टाइप के रहता है। मान के चलिए यहाँ से आपका डॉट 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 रहेगा। एक एंगल में आपका ड्राइंग में डायरेक्ट लाइन दिया हुआ है और दूसरा एंगल में डॉट डॉट दिया हुआ है। आप देखेंगे ड्राइंग तो मालूम पड़ेगा, कहीं भी एक साइड डॉट डॉट दिया रहता है। इसमें लिख दिया
ISA, इसमें भी ISA नीचे लिख दिया, जो भी है। तो ए डायरेक्ट लाइन का मतलब क्या होता है और ए डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, यही समझने का है। डायरेक्ट लाइन बोलो तो क्या होगा, एंगल आपका इस प्रकार के है, ऐसे खड़ा। और ये जो डॉट डॉट है, ये एंगल पलटी है इस प्रकार के, मतलब कैसे एल टाइप के, इस प्रकार के ऐसे खड़ा रहेगा। तो यानी कि इसका थिकनेस जो है अंदर साइड में डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, इसके वजह से ड्राइंग में ऐसा डॉट डॉट दिखाता है। चलिए, ये तो एंगल का आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं, चैनल में भी सेम आता है। चैनल में क्या होता है कि ये दोनों साइड आता है, 3 सिंबल उसका आता है। एक में दोनों साइड डायरेक्ट लाइन रहेगा और दूसरा में डॉट डॉट रहेगा दोनों साइड, और तीसरा में एक सिंगल रहेगा, सिंगल आपका डॉट डॉट रहेगा। ये चैनल का मतलब ये अगर सिंगल डॉट डॉट है या ISMC यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर ISMC अगर यहाँ पर लिखा हुआ है और सिंगल अगर डॉट डॉट एक साइड दिया है, तो समझिए कि चैनल को खड़ा किया गया है। और यहाँ पर भी अगर ISMC लिखा हुआ है और दोनों साइड डॉट डॉट अगर दिया हुआ है दोनों साइड, तो समझिए कि चैनल पलटी करके रखा हुआ है। और एक चैनल एक सिंबल हो गया। दोनों साइड का अगर डायरेक्ट पतला सा लाइन रहता है, मोटा लाइन नहीं रहता, पतला सा लाइन रहता है। आपको एक चौक है, इसके वजह से उग नहीं रहे बराबर, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक पतला सा यहाँ पर लाइन रहेगा बगल में, या मोटा लाइन रहेगा, बिल्कुल मोटा लाइन रहेगा। पतला सा भी रहता है ऐसे हट के, और नहीं तो पूरा मोटा रहेगा। तो मोटा रहेगा तो समझिए कि चैनल इस टाइप के है, ऐसे ऊपर है, इसका थिकनेस फ्लांच ऊपर है, इसका बैक साइड नीचे है, इस टाइप के रहता है। दो समझ गए। अब इसी के आधार पर आप लोग को बीम का बताता हूँ। बीम का किस प्रकार रहता है दोस्तों, थोड़ा सा मिटकाना पड़ेगा। देखिए, बीम का बता रहा हूँ आप लोग को। बीम का सिंबल इस प्रकार के रहता है। एक क्या होता है कि दोनों साइड डॉट डॉट रहेगा इसका, ठीक है। इधर भी आपका रहेगा डॉट डॉट दोनों साइड, और ये ऐसा रहेगा। समझ गए दोस्तों, ये बीम का सिंबल हो गया। ये मतलब ये खड़ा बीम है, थिकनेस अंदर का दिख नहीं रहा है, इसलिए डॉट डॉट दिखाता है। मान के चलो डॉट डॉट का मतलब हुआ कि कोई आपका दीवार के पीछे या पर्दे के पीछे मान लो खड़ा है, तो डायरेक्ट उसको नहीं दिख रहा है, परछाई आपको दिख रहा है कि कोई आदमी है, लेकिन पहचान नहीं पा रहा है, परछाई है। वही चीज़ है कि परछाई आपको थिकनेस अंदर से दिख नहीं रहा है, इसके वजह से ये बीम आपका खड़ा है। ऐसा अगर सिंबल दिखाता है ड्राइंग में तो। और दूसरा पॉइंट है कि अगर मान के चल, 1 मिनट थोड़ा लाइन पर रहिएगा दोस्तों। चलिए, अब दूसरा क्या रहता है बीम का, इस टाइप के रहता है। दोनों साइड डायरेक्ट लाइन रहेगा, दोनों साइड डायरेक्ट लाइन रहेगा। और इस जगह ISMB लिखा रहेगा, ISMB या UV या IPN जो भी रहता है, इस जगह पर लिखा रहेगा आपका UPN। तो EPN वगैरह तो इंडिया में नहीं चलता है। इंडिया में आपका UV, IB, UV, ISMB, NPB यही सब बीम चलता है। ये तो हो गया बीम का। एंगल का भी समझ गए, बीम का भी समझ गए। अब इसमें आपको एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि
किसी चीज़ का अगर मान के चलिए अगर लेआउट करते हैं अगर, तो कोई भी चीज़ का लेआउट करने से पहले आपको प्लेट का पहले डायगोनल करना पड़ता है 0 0। एक साइड आप लाइन मार दिए और दूसरे साइड ये लाइन मार दिए, तो आप आराम से आपका दोनों साइड आपका चारों साइड डायगोनल हो गया। यानी कि आप इधर दो कोना डायगोनल हो गया तो तीसरा कोना भी डायगोनल हो गया। इस तरह के आप डायगोनल निकाल सकते हैं। एक चीज़ और बताता हूँ आप लोग को, जैसे बहुत लोगों को, कुछ लोगों को तो मालूम होगा, लेकिन बहुत लोगों को ये चीज़ मैं नहीं कह सकता है कि नहीं मालूम होगा। जिनको मालूम नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे लोग बोलते हैं, कई पूछता है, मन में रहता है कि ISA हालांकि है क्या, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ISA लिखा रहता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म एंगल रहता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म रहता क्या है, तो इसका रहता है I से इंडियन रहता है, S से स्टैंडर्ड, S एंगल, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल ISA का फुल फॉर्म रहता है। और दूसरा हो गया ISMC का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड मिडवेट चैनल, इसका ये फुल फॉर्म रहता है। दूसरा ISMB का सेम है, इंडियन स्टैंडर्ड मिडवेट बीम, इस तरह का रहता है। अभी बहुत लोगों को मन में रहता है कि UV क्या है भाई, तो UV एक यूनिवर्सल बीम होता है, उसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल बीम, इस प्रकार के रहता है यूनिवर्सल बीम। उसको शॉर्टकट में हम लोग UV बोलते हैं, ड्राइंग में भी UV रहता है। तो इस प्रकार के सब फुल फॉर्म रहता है दोस्तों। आगे मैं अपडेट करके विधिवत मैं आपको एक पेपर पर लिख करके अपलोड कर दूंगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही वीडियो मेरा रहेगा। इसको दोस्तों आगे देखते, इसको लाइक कर दीजिएगा।